ओके, तो आज का कंपैरिजन शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है OnePlus Bullet Z2 और साथ में है बोट का Nirvana 525 ANC। मेरा नाम तन्मय, आप देख रहे टेक यूनिक। कंपैरिजन शुरू कर लेते हैं। कंपैरिजन शुरू करने से पहले यहाँ पे प्राइसिंग देख लेते हैं। जो आपका OnePlus Bullet Z2 है ये आपको पड़ता है 1600-1700 रुपए का, और अगर आप यहाँ पे बिना सेल के देखते हैं तो इसका प्राइस 2000 रुपए तक जाता है। लेकिन वहीं पे बात करूँ यहाँ पे बोट के 525 ANC की, तो इसका जो प्राइसिंग है वो यहाँ पे 2500 निकल करके आ रहा है, लेकिन उससे भी कम हो सकता है सेल वगैरह में। लेकिन अब यहाँ पे मुद्दे की बात पे आते हैं, कंपैरिजन शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो OnePlus Bullet Z2 है इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो चेक कर लेते हैं। ये यहाँ पे पूरे प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। यहाँ पे जो ऊपर का नेक बैंड दिया गया है, ऊपर का जो सिलिकॉन मटेरियल दिया गया है वो यहाँ पे बहुत ही पतला है, बहुत ही हल्का है, और ये नेक बैंड भी ओवरऑल बहुत ही ज्यादा हल्का दिया गया है। लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। ये जो प्लास्टिक यूज करी गई है काफी अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक यूज करी गई है। बटन क्वालिटी भी काफी बढ़िया है, और साथ में यहाँ पे जो वायर्स है ना उनमें ब्रेडिंग तो नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे रबर के ऊपर जो है लाइन दिया गया है। जो वायर का जो ऊपर का ये कवरिंग होता है ना, उसमें यहाँ पे थोड़ा लाइन वाला टेक्सचर दिया है, उससे थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा अच्छी और प्रीमियम फील आती है वायर से। डेफिनेटली इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी ज्यादा अच्छी है। लेकिन वहीं पे बात करूं यहाँ पे बोट के Nirvana 525 की, तो इसकी भी बिल्ड क्वालिटी काफी सही है। लेकिन इसके प्राइस को देखते हुए ना इसका ये जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है मुझे। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बटन वाला पार्ट है ये पूरा प्लास्टिक का बनाया गया है। इसके ऊपर का जो सिलिकॉन वाला पार्ट है वो थोड़ा सा ज्यादा हैवी है एज कंपेयर टू OnePlus थोड़ा सा जो है यहाँ पे लाइट वेट निकल करके आता है, लेकिन ये जो है थोड़ा सा ज्यादा हैवी फील होता है। इसका यहाँ पे ये वाला जो प्लास्टिक के साइड वाला वो उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, लेकिन बटन्स काफी टैक्टाइल फील के साथ आते हैं। वहीं पे बात करूं वायर की, तो वायर में आपको कोई भी तरीके का ब्रेडिंग नहीं दिया गया, लेकिन काफी अच्छे खासे मोटे वायर्स दिए गए हैं। वहीं पे बात करूं यहाँ पे ईयरबड्स की, तो यहाँ पे ईयरबड्स में ना बोट में आपको मैग्नेट दिया गया है, लेकिन ये मैग्नेट सिर्फ चिपकने के काम आते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये जो मैग्नेट्स है उतने स्ट्रांग नहीं है, बहुत ही हल्के तरीके से ये चिपक जाते हैं। वहीं पे बात करूं OnePlus के Bullet Z2 की, तो यहाँ पे जो है आपको काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स दिए गए हैं। और अगर मैं डिजाइन और कंफर्ट की बात करूं तो यहाँ पे मुझे OnePlus वाला थोड़ा सा ज्यादा अच्छा कंफर्टेबल लगा। आप OnePlus वाले Bullet Z2 को यहाँ पे काफी देर तक पहनकर रख सकते हैं, लेकिन वहीं पे जो बोट है ना इसको आप ज्यादा देर तक पहनकर नहीं रख सकते। वैसे यहाँ पे काफी ज्यादा कंफर्टेबल तो है, लेकिन यहाँ पे ना इसको आप बहुत देर तक नहीं पहन सकते, जैसे कि 3-4 घंटे कंटिन्यूअस पहन नहीं सकते, बीच में आपको एक बार निकालना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे बात करूं यहाँ पे जो है इसको आप जिम में पहनकर नहीं जा सकते, क्योंकि उतना टाइट फिटिंग नहीं है। वहीं पे OnePlus को आप आराम से जिम में पहनकर जा सकते हैं। बहुत ही लाइट वेट फील होता है OnePlus यहाँ पे, तो आपको जिम में ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की। सबसे पहले यहाँ पे ब्लूटूथ वर्जन देख लेते हैं। बोट में आपको मिलता है Bluetooth 5.2 और OnePlus में आपको मिलता है Bluetooth 5.0। वहीं पे यहाँ पे जो है OnePlus में आपको दिया गया है मैग्नेटिक ऑन एंड ऑफ। यहाँ पे जो है OnePlus के ईयरबड्स है ना, जैसे आप इसको खोलोगे तो यहाँ पे आपका फोन जो है वो कनेक्ट हो जाएगा इस नेक बैंड के साथ। ऑटोमेटिक कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। जैसे ये मैग्नेट्स वापस चिपक जाएगा आपका नेक बैंड ऑफ हो जाएगा, जैसे ही ये खुलेगा आपका नेक बैंड ऑन हो जाएगा और कनेक्ट हो जाएगा फोन के साथ। ये वाला चीज यहाँ पे OnePlus में दिया गया है, लेकिन ये वाला जो फीचर है मैग्नेटिक ऑन एंड ऑफ वो यहाँ पे बोट में नहीं मिलता है। बोट में आपको मैग्नेट तो दिया गया है, लेकिन ये मैग्नेट सिर्फ चिपकने के काम आते हैं, और किसी भी काम में यहाँ पे जो है ये मैग्नेट्स काम नहीं आते हैं। कोई भी फीचर यहाँ पे नहीं दिया गया है मैग्नेट के साथ, कोई भी ऑन एंड ऑफ का फीचर नहीं मिलता है। इसको ऑन करने के लिए आपको यहाँ पे बटन दबाना पड़ता है। ड्राइवर साइज की बात करूँ तो यहाँ पे बोट में आपको मिलता है 11 mm के ड्राइवर्स और OnePlus में मिलता है 12.4 mm के ड्राइवर्स। मेरे एक्सपीरियंस की बात तो यहाँ पे अगर मैं क्लियरली बताना चाहूँ कि मुझे ज्यादा अच्छी साउंड किसकी लगी है, तो यहाँ पे मैं बोट को विनर निकालना चाहूंगा। बोट का जो साउंड क्वालिटी है वो काफी तगड़ा निकल करके आता है, क्योंकि यहाँ पे जो डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट दिया गया है बोट Nirvana 525 ANC में वो काफी ज्यादा तगड़ा लगा है मुझे। इसका जो ऑप्टिमाइजेशन किया गया है डॉल्बी के साथ वो काफी अच्छे तरीके से किया गया है। अगर आपके पास डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करने वाला स्मार्टफोन नहीं भी है, तब भी यहाँ पे जो है ये जो नेक बैंड है आपको डॉल्बी एटमॉस का एक्सपीरियंस देगा। लेकिन वहीं पे OnePlus Bullet Z2 की बात करूं तो OnePlus का हमेशा से ही रहा है कि यहाँ पे जो है साउंड क्वालिटी इनका उतना अच्छा नहीं है। साउंड क्वालिटी इनका प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पे OnePlus का जो पहला वाला बुलेट था उसमें भी साउंड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, और इसमें भी यहाँ पे
साउंड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मिलती है एज कम्पेयर टू बोट में यहाँ पे जो है ज्यादा अच्छी साउंड क्वालिटी निकल करके आती है अगर हम कंपेयर करें वन प्लस के साथ। तो ओवरऑल यहाँ पे साउंड क्वालिटी के मामले में मैं क्लियर विनर निकालना चाहूंगा बोट निर्वाणा 525 ANC। एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पे जो है बोट में आपको मिल जाता है IPX5 की रेटिंग और वहीं पे आपको वन प्लस में मिल जाता है IP55 की रेटिंग। दोनों में ही आपको यहाँ पे कोई भी बीस्ट मोड या फिर कोई गेमिंग मोड नहीं दिया गया है। हाँ, यहाँ पे मुझे पता है बोट की वेबसाइट पे उन्होंने मेंशन करा है कि वहाँ पे बीस्ट मोड लिखा हुआ है, लेकिन मुझे इनके मैनुअल पे, इनका जो ये नेक बैंड है उसका जो मैनुअल दिया है बॉक्स के अंदर, उसमें मुझे कहीं पे भी बीस्ट मोड का जिक्र नहीं दिखा है, कहीं पे भी लिखा नहीं है कि बीस्ट मोड ऑन कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पे इनके मैनुअल को देखते ही पकड़ के चलेंगे कि इसमें बीस्ट मोड या फिर गेमिंग मोड नहीं दिया गया है। लेकिन वहीं पे बात करूं वन प्लस की, वन प्लस में आपको गेमिंग मोड मिलता है। वन प्लस में आपको गेमिंग के अंदर लो लेटेंसी मिलेगा अगर आप यहाँ पे वन प्लस का स्मार्टफोन यूज करते हैं। तो अगर आपके पास वन प्लस का स्मार्टफोन नहीं है तो आपको गेमिंग मोड नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं पे बोट में आपको एक फीचर ज्यादा मिलता है जो कि है यहाँ पे ANC एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन जो है यहाँ पे 42 डेसिबल्स तक का दिया गया है और इसका जो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन वो बहुत ही तगड़ा काम करता है। यहाँ पे ट्रैवलिंग में, ट्रेन वगैरह में काफी ज्यादा काम आएगा आपके ये ANC, क्योंकि ये ANC जो है ना ऐसा वैसा ANC नहीं दिया गया है। 2500 रुपए में बहुत ही तगड़ा क्वालिटी का ANC देखने को मिलता है। इतने ही सेम रेंज का ANC आपको 3-3.5 हजार रुपए के Realme Buds Air 3 में मिलता है। तो डेफिनेटली इसका जो ANC एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है बोट निर्वाणा 525 का। लेकिन वहीं पे आपको वन प्लस में किसी भी तरीके का ANC एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन नहीं मिलता है, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। और यहाँ पे वन प्लस का जो प्राइसिंग है वो यहाँ पे कम है, तो वो भी आपको यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि भाई प्राइस डिफरेंस काफी बड़ा है। और वहीं पे बोट में आपको मिलता है डुअल पेयरिंग। इसका मतलब यह है कि आप यहाँ पे 2 स्मार्टफोन कनेक्ट करके रख सकते हैं, लेकिन वहीं पे आपको वन प्लस में किसी भी तरीके का डुअल पेयरिंग नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको एक अलग तरीके का फीचर मिलता है जिसको कहते हैं मोबाइल स्विच या फिर डिवाइस स्विच, जहां पे आप 2 डिवाइस को एक टाइम पे पेयर करके नहीं रख सकते हैं, आपको दोनों डिवाइसेस के बीच में स्विच करना पड़ेगा। लेकिन बोट ने जो है यहाँ पे अपना खुद का एक ऐप भी बनाया है जिसके अंदर आपको काफी सारा कस्टमाइजेशन करने का मौका मिलता है, जहां पे अंदर जाकर के आप इक्विलाइजर वगैरह जो है अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। वहीं पे वन प्लस ने ऐसा कोई भी ऐप का सपोर्ट नहीं दिया है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ओवरऑल फीचर्स के मामले में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बोट जो है वो विनर है, क्योंकि यहाँ पे बोट के जो फीचर्स है ना वो ज्यादा अच्छे लगे हैं मुझे, ज्यादा प्रैक्टिकल फीचर्स है, ज्यादा यूजफुल, ज्यादा कामदायी फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है मुझे यहाँ पे बोट के नेक बैंड, क्योंकि ये बोट का जो नेक बैंड है 525 ANC, इसमें आपको ANC भी मिलता है, साथ में यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट दिया गया, तो काफी अच्छी बात लगती है। लेकिन वहीं पे वन प्लस में अगर आपके पास एक वन प्लस का स्मार्टफोन है तभी आपको गेमिंग मोड का सपोर्ट मिलेगा और तब जाकर के आपको जो है ज्यादा फैसिलिटीज मिलती हैं। अगर आपके पास वन प्लस का स्मार्टफोन नहीं है तो आपको यहाँ पे उतना कुछ एक्स्ट्रा फीचर नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे इसका जो एक फीचर निकल करके आता है जो कि ये मैग्नेटिक ऑन एंड ऑफ, ये सबसे बड़ा फीचर है इसका। अगर आपको ये मैग्नेटिक ऑन एंड ऑफ काफी ज्यादा पसंद आता है और अगर आप इसके बिना नहीं जी सकते हैं तो आपको यहाँ पे वन प्लस के साथ जाना चाहिए। बैटरी लाइफ और चार्जिंग की बात करूँ तो सबसे पहले बैटरी कैपेसिटी देख लेते हैं। वन प्लस में आपको मिलता है 220 mAh की बैटरी और बोट में आपको मिलता है 180 mAh की बैटरी। वैसे अगर मैं बात करूं दोनों में ही मुझे काफी अच्छा खासा बैटरी बैकअप मिल गया था। बोट भी आराम से आपका 1 से 1.5 दिन या फिर 2 दिन चल जाएगा अगर आप गेमिंग वगैरह कुछ नहीं करते हैं, अगर आप ANC ऑफ रखते हैं, अगर आप डॉल्बी एटमॉस ऑफ रखते हैं तो आराम से आपका 2 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा बोट के 525 ANC में। लेकिन वहीं पे वन प्लस में भी आपको आराम से जो है 2 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाता है। दोनों में ही आपको फास्ट चार्जिंग मिल जाता है। बोट में आपको मिलता है 10 मिनट चार्ज करने पे 10 घंटे की बैटरी बैकअप। वन प्लस में आप अगर 10 मिनट चार्ज करते हैं तो आपको मिलेगा 20 घंटे का बैटरी बैकअप। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं जो कि है यहाँ पे कॉलिंग टेस्ट। यहाँ पे दोनों ही नेक बैंड में हम कॉलिंग टेस्ट परफॉर्म करेंगे, देखेंगे यहाँ पे किस में ज्यादा अच्छे माइक्रोफोन मिलता है, किस में ज्यादा अच्छी कॉलिंग क्वालिटी मिलती है और यहाँ पे चेक करनी किस में ज्यादा अच्छा जो है कॉलिंग एक्सपीरियंस रहता है।
तो ये है एक कॉलिंग टेस्ट वन प्लस के बुलेट जी का। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इनको पहना हुआ है। ऊपर यहाँ पे फुल स्पीड पे फैन चल रहा है और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे एसी लगा दिया है। तो एसी का जो आवाज़ होता है वो कितना आ रहा है, फैन का आवाज़ कितना आ रहा है, कितना बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, मेरा आवाज़ किस तरीके से आ रही है, सब कुछ आप यहाँ पे सुन सकते हैं। और यहाँ पे जो है आप डिसाइड कर सकते हैं कि कॉल क्वालिटी कैसी है वन प्लस में या फिर बोट में। वैसे यहाँ पे ये एक वन प्लस बुलेट जी का कॉलिंग टेस्ट है, तो आप यहाँ पे सुनिए और डिसाइड करिए कि किसका माइक्रोफोन ज़्यादा अच्छा है और यहाँ पे किस में ज़्यादा अच्छी कॉल क्वालिटी आती है। तो ये है एक कॉलिंग टेस्ट बोट के 525 ANC का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ फैन चालू है फुल स्पीड पे और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे एसी का जो मशीन है वो भी यहाँ पे ऑन कर लिया है। तो यहाँ पे एसी का आवाज़ कितना आ रहा है, मेरा आवाज़ कितना आ रहा है, वो आप यहाँ पे सुन करके डिसाइड कर सकते हैं कि किसका माइक्रोफोन या फिर किसकी कॉलिंग टेस्ट ज़्यादा अच्छी है। वैसे यहाँ पे बोट में आपको ना AI नॉइस कैंसिलेशन भी मिलता है कॉलिंग में, तो आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि कितना इसका जो ENX टेक्नोलॉजी है, जो AI ENX टेक्नोलॉजी है, वो किस तरीके से काम कर रहा है। वैसे यार इसकी साउंड क्वालिटी, इसकी कॉल क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। तो आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि वन प्लस ज़्यादा अच्छा है कि बोट का ज़्यादा अच्छा है। आप यहाँ पे रिवाइंड करके दोनों को जो है अच्छे से टेस्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर इस कंपैरिजन का कंक्लूजन निकालना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि दोनों ही अपने प्राइसिंग में एक अच्छे नेक बैंड निकल करके आते हैं। वन प्लस आपको यहाँ पे 1800 रुपये का मिलता है, 1600 रुपये का मिलता है, तो ये अपने प्राइस के हिसाब से काफ़ी सही है क्योंकि बहुत ही बजट में आता है ये। 1500, 1600, 1700 रुपये का काफ़ी बजट में आता है ये, तो उसके हिसाब से ये काफ़ी अच्छा नेक बैंड है। उस प्राइसिंग के हिसाब से काफ़ी सही वैल्यू फॉर मनी नेक बैंड है। लेकिन अगर आपके पास थोड़े से पैसे ज़्यादा है खर्च करने के लिए, 2000 रुपये, 2500 तक, तब आपको यहाँ पे बोट के निर्वाणा 525 ANC की तरफ जाना चाहिए क्योंकि इसमें जो है आपको ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलते हैं, क्वालिटी भी ज़्यादा बेहतर है साउंड की, और यहाँ पे आपको डुअल पेयरिंग वगैरह भी मिल जाता है। डेफिनेटली यहाँ पे जो है आपको बोट ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है और थोड़े ज़्यादा पैसे भी ले रहा है। ओवरऑल इतना था इस कंपैरिजन में। दोनों ही नेक बैंड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप खरीद सकते हैं। बाकी इतना था इस वीडियो में। आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपके लिए जय हिंद, वंदे मातरम और आपका दिन शुभ रहे।